हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द स्कॉर्पियन एंड द फ्रॉग। तो स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू और द फ्रॉग यानी कि मेढक। द दोनों आर्टिकल्स हो गया। आर्टिकल यानी कि जो ये दिखाता है कि एक खास स्कॉर्पियन और फ्रॉग की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका मतलब तो यही होता है एक समय की बात है। अ स्कॉर्पियन लिव्ड इन अ डार्क केव। एक समय की बात है। अ स्कॉर्पियन यानी कि एक बिच्छू। तो इसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टोरी में, पहली बार इसका जिक्र हो रहा है तो अ के साथ। इसके बाद कहीं भी बिच्छू का जिक्र होगा तो द के साथ। अ स्कॉर्पियन यानी एक बिच्छू, लिव्ड यानी रहता था, इन द डार्क केव। कहाँ रहता था? तो एक प्लेस को दिखा रहा है कि एक अंधेरे गुफा में रहता था। नियर अ माउंटेन, कहाँ रहता था? तो एक माउंटेन यानी पहाड़ के पास में रहता था। ही वॉज नॉट हैप्पी, यानी कि वह खुश नहीं था। विथ हिज सराउंडिंग्स एट ऑल, किससे खुश नहीं था? विथ यानी से, हिज सराउंडिंग्स यानी कि अपने परिवेश से। एट ऑल का मतलब हो गया बिल्कुल भी। तो सराउंडिंग का मतलब परिवेश, जो आसपास का वातावरण होता है उसे परिवेश बोलते हैं। तो वो अपने आसपास से खुश बिल्कुल भी नहीं था। ये हो गया। वन डे, एक दिन, ही केम आउट ऑफ हिज केव, यानी एक दिन वह बाहर आया। केम आउट, कम आउट का पास्ट हो गया केम आउट, यानी बाहर आया। कहाँ से? तो ऑफ हिज केव यानी अपने गुफा से। हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और केव यहाँ नाउन हो गया, और ही यहाँ प्रोनाउन हो गया। यहाँ केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, कम केम। और ये यहाँ तक हो गया कि वो एक दिन अपने, ही केम आउट ऑफ हिज केव, अपने गुफा से एक दिन बाहर आया। एंड नोटिस डैट, और नोटिस, नोटिस करना यानी ध्यान देना, देखना, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई नोटिस यानी देखा। डैट, डैट का मतलब यहाँ आ रहा है कि उसने देखा कि द वैली अक्रॉस द रिवर वाज वेरी ग्रीन। द वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। अक्रॉस द रिवर यानी कि रिवर के उस पार, वैली यानी घाटी, वाज यानी कि थी, वेरी ग्रीन यानी बहुत ही हरा था। हरा यानी कि हरा भरा था। तो उसने क्या देखा कि घाटी के उस पार का जो क्या था, वैली, घाटी बहुत ही हरा भरा था। सडनली ही सॉ अ फ्रॉग, अचानक से, ही सॉ उसने देखा, अ फ्रॉग यानी एक मेढक देखा। लीपिंग अराउंड, लीपिंग का मतलब होता है उछलना कूदना, अराउंड यानी इधर उधर उछलते कूदे कूदते उसने क्या देखा? एक मेढक को। किसने देखा? तो स्कॉर्पियन की बात हो रही है, यानी बिच्छू को। उसने क्या देखा? एक मेढक को उछलते कूदते इधर उधर। ही आस्क्ड द फ्रॉग, उसने पूछा, किससे? द फ्रॉग यानी उस मेढक से। ही यहाँ पे स्कॉर्पियन के लिए यूज किया गया। आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड हो गई। द फ्रॉग यानी उस मेढक से। तो द लगाया गया है, यानी कि हमें पता है कि किस मेढक की बात हो रही है, हम इसे पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अ फ्रॉग, पहली बार जब इसे हम मेढक का जिक्र कर रहे हैं तो अ फ्रॉग, उसके बाद द का यूज किया गया है। हेलो मिस्टर फ्रॉग, यानी कि हेलो मिस्टर फ्रॉग, वुड यू कैरी मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो इसका मतलब हो गया वुड से स्टार्ट है, यानी कि क्या तुम कैरी मी, मुझे कैरी करोगे, यानी कैरी करना यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ले जाओगे। टू द अदर साइड यानी कि दूसरे, दूसरी तरफ, दूसरी साइड ऑफ द रिवर यानी कि नदी के दूसरे किनारे। द फ्रॉग रिप्लाइड यानी कि मेढक ने जवाब दिया। तो किसने पूछा? स्कॉर्पियन यानी बिच्छू ने मेढक से पूछा कि क्या तुम मुझे दूसरी साइड कैरी करोगे यानी ले जाओगे। द फ्रॉग रिप्लाइड, तो अब मेढक जवाब देता है, नो आई विल नॉट, यानी कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। आई डू नॉट ट्रस्ट स्कॉर्पियंस, यानी कि मैं ट्रस्ट नहीं करता, भरोसा नहीं करता स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू पे। बट लेकिन, द स्कॉर्पियन यानी जो बिच्छू था,
प्लीडेड यानी कि उसने विनती की। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो यानी कि मैं नहीं जानता हूँ, हाउ टू स्विम यानी कि कैसे तैरते हैं मैं नहीं जानता हूँ। सो इसीलिए इफ़ आई स्टिंग यू ऑन द वे आई विल ऑल्सो डाई, यदि आई स्टिंग यू मैं तुम्हें डंक मारूंगा ऑन द वे यानी रास्ते में, आई विल ऑल्सो यानी मैं भी डाई यानी मर जाऊंगा। तो पहले तो मेढक क्या बोलता है कि नहीं मुझे बिच्छू पे भरोसा नहीं है। तो जो बिच्छू होता है वो बोलता है कि मुझे तैरना नहीं आता है और अगर मैं तुम्हें डंक मारूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो यहाँ पे स्टिंग यानी डंक मारने के लिए यूज किया गया फर्स्ट फॉर्म में, और ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। और ये कंडीशनल की सेंटेंस हो गई, कंडीशनल फर्स्ट, कि यदि मैं तुम्हें अगर मैं तुम्हें डंक मारूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है और सेकंड पार्ट फ्यूचर में। बोलने पर सेंस आता है दोनों का फ्यूचर में ही, कि मैं तुम्हें डंक मारूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है और सेकंड पार्ट जो होता है यहाँ से देख सकते हैं कॉमा के बाद विल से बनता है। द फ्रॉग वाज कन्विंस्ड एंड कैरिड द स्कॉर्पियन अक्रॉस द रिवर। जो मेढक था वाज कन्विंस्ड यानी कि वो मान गया, कन्विंस्ड हो गया, एंड और कैरिड यानी कि ले गया, द स्कॉर्पियन यानी उस बिच्छू को, अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार, अक्रॉस यानी कि पार, हाफ वे थ्रू द जर्नी यानी कि हाफ वे यानी कि आधे रास्ते, थ्रू द जर्नी यानी कि यात्रा के आधे रास्ते, यानी जब वो जा रहे थे आधे रास्ते पहुंच गए थे तब की बात हो रही है। द स्कॉर्पियन स्टंग द फ्रॉग यानी जो स्कॉर्पियन था बिच्छू ने स्टंग द फ्रॉग यानी उस मेढक को डंक मार दिया। तो यहाँ पे स्टिंग की सेकेंड फॉर्म स्टंग का यूज किया गया है। वाई डिड यू स्टिंग मी यानी कि क्यों तुमने स्टिंग मी मुझे डंक मारा। तो यहाँ पर भी स्टिंग की फर्स्ट फॉर्म है डंक मारना, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वो बोल रहा है कि क्यों तुमने मुझे डंक मारा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि वो प्रश्न पूछ रहा है। नाउ अब बोथ ऑफ अस विल डाई यानी कि अब बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों, विल डाई यानी मर जाएंगे, क्राइड द फ्रॉग यानी कि मेढक चिल्लाया कि अब हम दोनों मर जाएंगे, क्योंकि वो पहले तो बोला कि डंक नहीं मारूंगा लेकिन जैसे ही आधा रास्ता में मेढक पहुंचा तो उसे डंक मार लिया। तो मेढक चिल्लाता है, बोलता है कि अब हम दोनों मर जाएंगे। द सेमलेस स्कॉर्पियन रिप्लाइड यानी सेमलेस का मतलब हो गया बेशर्म बिच्छू, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। देयर इज नथिंग आई कैन डू यानी कि देयर इज नथिंग आई कैन डू यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो देयर ऐसे ही इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया, इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसका मतलब हो गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दिस इज माई नेचर यानी कि यह मेरा नेचर है यानी कि स्वभाव है। नेचर का मतलब यहाँ हो गया स्वभाव। तो वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा स्वभाव है बिच्छू। वन कैन नॉट चेंज वंस बेसिक नेचर। तो यहाँ पे हो गया वन, कोई, कैन नॉट चेंज यानी कि बदल नहीं सकता, वंस यानी किसी का, बेसिक नेचर यानी कि मूल स्वभाव, यानी कि जो जिसका बेसिक नेचर है वो कोई बदल नहीं सकता। जैसे बिच्छू का बेसिक नेचर है डंक मारना, सांप का होता है ये डसना, तो ये सब होता है उसका बेसिक नेचर, तो वो कोई बदल नहीं सकता, बिच्छू बोलता है। एंड बोथ ऑफ देम गॉट ड्राउंड इन द वाटर, और बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, गॉट ड्राउंड यानी डूब गए, इन द वाटर यानी पानी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिच्छू इसके पीठ में है और ये पानी में है, यानी कि ये क्रॉस करा रहा था तो बीच में ही ये काट लेता है और दोनों फिर डूब जाते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।